हेलो फ्रेंड्स, मैं भावना आर्ट इनोवेशन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको नॉर्मल अपने कैलीग्राफी पेन से हैप्पी मदर्स डे लिखना सिखाऊंगी। क्योंकि जब हम कोई कार्ड अपने हाथ से बनाते हैं और उसमें स्टाइलिश वे में अगर आप हैप्पी मदर्स डे या कुछ भी स्टाइलिश वे में लिखते हैं तो उस कार्ड की वैल्यू डबल हो जाती है। तो मैं आज आपको लिखना सिखाती हूँ कि हम अपने नॉर्मल स्केच पेन से या कैलीग्राफी पेन से हम किस तरीके से स्टाइलिश वे में लिख सकते हैं। अभी आगे आने वाली जो इस वीडियो के एंड में मैं बताऊंगी कि नॉर्मल स्केच पेन से भी हम किस तरह से स्टाइलिश वे में लिख सकते हैं। ये देखिए, मैंने अपना कैलीग्राफी पेन लिया है और ये रियल टाइम वीडियो है। इसमें टाइम लैप्स बिल्कुल भी नहीं है। ये जो मैं आपको हैंड टू हैंड लिखकर दिखा रही हूँ। और एक सजेशन और मैं देना चाहूंगी, अगर आप राइटिंग में और प्रोजेक्ट वगैरह में इन सब में बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं अपना इम्प्रूव करने के लिए, तो जो मैंने अपने A to Z तक जो वीडियो बनाई हैं, अगर आपको याद हो तो इस तरीके से, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देखिए। मेरी प्लेलिस्ट में A to Z तक इस तरीके से मैंने पूरा लिखकर दिखाया हुआ है कि हम किस तरह से स्टाइलिश वे में लिखते हैं। तो इसकी आप एक अपनी फाइल बना लीजिए और मेरी वीडियोस को देखकर आप इस तरीके से पूरा पेपर पर लिख कर रखिए, ताकि अगर आपको किसी भी प्रोजेक्ट में लिखना हो या कहीं पर भी किसी कार्ड में लिखना है या अपनी किसी कॉपी में हेडिंग वगैरह लिखनी है, तो आप उस अपनी फाइल को देखकर उसमें से स्टाइलिश वे में देखकर लिखकर कर सकते हैं। क्योंकि वो हमारे हाथ की बनी हुई होती है तो हमें लिखने में भी आसानी रहती है और हमारे पास आइडियाज बहुत जल्दी हम पिक कर लेते हैं। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हमारा नेट नहीं चलता है या बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, लेकिन अगर आप सपोज नेट है भी तो भी वीडियोस वगैरह को सर्च करने में उसमें टाइम लग जाता है। और आप इन सब चीजों को पहले से ही एक फाइल बनाकर रखें या कुछ करके तो उसमें आपकी एक प्रैक्टिस भी हो जाती है और हेल्पफुल होता है। आप एक बार ट्राई करके देखिए। ये मेरे खुद पर्सनल सजेशंस हैं, क्योंकि मैं अपने स्टूडेंट्स को इसी तरह से ही काम करवाती हूँ, जो कि मैं आपको अपने वीडियोस में शेयर करती रहती हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप मेरी वीडियोस को ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं यही चाहती हूँ कि आप सब लोगों को अच्छी से कैलीग्राफी आए और आप अच्छे से सीख पाए। चलो अब हम बोर न करते हुए और अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको अब लिखना सिखाती हूँ। सबसे पहले हम हैप्पी लिखेंगे। हम कुछ भी स्टाइलिश वे में, जो जैसे मैंने अभी आपको दिखाया उसी में से ही पिक कर रही हूं मैं। यही फायदा होता है। ये देखिए, सामने रखा हुआ होता है, हमारे सामने पेपर रखा हुआ होता है साइड में, और हम बस देखकर लिख रहे होते हैं। ये फायदा होता है हम जब फाइल बना लेते हैं। यहाँ पर भी मैंने अपनी पूरी फाइल बनाई हुई है और जब मेरे पास बहुत सारे पेपर हो जाएंगे तब मैं एक बार आपको पूरा दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अरेंज करती हूँ अपने पेपर्स को। चलिए, तो अब हम हैप्पी लिखते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा रही हूँ। अब देखिए, इसी में हम लिखते चले आएंगे। बस पीछे वाला जो हमारे फॉन्ट होंगे वो भी स्टाइलिश वे में हो जाते हैं, लेकिन वो 6-7 तरीके के होते हैं। अब मैं राइटिंग में उनको भी लिखकर दिखाऊंगी। देखिए, हैप्पी। अब मदर में हम लिखते हैं। अब देखिए, हमें थोड़ा सा लॉजिक ये लगाना है, जैसे हमने इस तरीके से हमने घुमाया है, तो हम एम में भी कोशिश करेंगे कि इसी तरीके का ही कुछ बनाएं। जैसे
ये देखिए थोड़ा सा ये पास, ये इस तरीके की गलती देखो हो जाती है, और इसलिए मैं कहती हूँ थोड़ा सा पेंसिल से हम बना लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहता है। अब देखिए टाइम, ये रियल टाइम वीडियो है तो इसमें मैं कुछ नहीं करूँगी। अब हम इसको सही कैसे करेंगे, अब आप ये देखिए, कोशिश करती हूँ मैं सही करने की कि हम इसको किस तरीके से सही करें। अब देखिए हमने ये ऐसे किया, अब ये गलती हुई है, इस गलती को हमें सुधारना भी आना चाहिए, और यही चीज़ें होती हैं MOT। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, इसी को घुमा देंगे H। अब देखिए इसका कट भी आ गया इसमें, और इसमें हमने इसको टर्न करके H भी बना दिया। अब इसको ऊपर THER। हैप्पी मदर्स। देखिए डे लिखेंगे तो डे में भी हम कुछ इस तरीके का ये देखिए देखो कितना प्यारा लग रहा है। ऐसे ठीक है, ये देखिए। अब इसको हम ऐसे भी रहने दे सकते हैं, और इसको हम डबल शेड में भी कर सकते हैं। अब डबल शेड में कैसे करना है वो मैं बता रही हूँ आपको। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये कैमलिन का नॉर्मल स्केच पेन लिया है, ये 24 शेड में आता है और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो इस तरीके का हम पेन लेंगे, और पेन में इसको हम डबल इफेक्ट दिखा देंगे। ये इसको हम इस तरीके से ये देखिए इस तरीके से जब हम बनाते हैं तो हमारा ये बहुत अच्छा लगता है। यहाँ से हम अंदर ये इस तरीके का, अगर आप चाहें, अगर आपको इस तरीके से नहीं पसंद है तो आप नॉर्मल रहने दीजिए। मुझे ये अच्छा लगता है इसलिए मैं इस तरीके से करना पसंद करती हूँ। अब इस चीज़ में थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है कि किस तरीके से हमारा ये शेड जाएगा। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पर SD, ये देखिए इस तरीके से हम बनाएंगे। ये देखिए ये डबल इफेक्ट में है, और डबल इफेक्ट में बहुत अच्छा लगता है ये। आप चाहें तो सिंगल भी बना सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। ठीक है, अब हम बनाते हैं कोई और दूसरा स्टाइल। अब मैं आपको समझाऊंगी नहीं, तो समझा तो मैं बहुत बार चुकी हूँ। अब आप सिर्फ देखिए मैं किस तरीके से लिखती हूँ, उसको आप फिर फॉलो करिएगा, और ये रियल टाइम ही होगा
मैं कोई इसका टाइम लैप्स वीडियो नहीं बनाऊंगी। आप इसको देख सकते हैं किस तरीके से हम कितने कितने स्टाइल में हम लिखते हैं। ये देखिए आपके सामने मैंने ऐसे ही बनाया। ये इतनी ही स्पीड में लिखा जाता है, तभी मैं बोलती हूँ कि 1 से 2 मिनट में कार्ड बनते हैं। लोग बहुत बहुत टाइम लगाते हैं। अगर आप बस कार्ड में मेन होता है हमारी फीलिंग्स। अगर हमारी फीलिंग्स अच्छी हैं तो आप इस तरीके से लिखिए, और जो अपनी फीलिंग्स है ना वो अंदर लिखिए, वो होता है मेन कार्ड। जो क्राफ्टिंग में और उस तरीके से इतना इतना टाइम लगा के बनाते हैं, ठीक है वो भी कार्ड होता है, लेकिन कार्ड का मतलब होता है अपनी फीलिंग्स को जाहिर करना। मेरी नज़र में तो यही होता है। इसलिए मैं इसी तरह से बच्चों को प्रेरित भी करती हूँ कि आप इसी तरीके से बनाइए, इसी तरीके से आप कार्ड में अपनी फीलिंग्स लिखिए। मेन चीज़ होती है फीलिंग्स, और उसमें हमारा राइटिंग बहुत अच्छा होता है, तो ये सबसे बढ़िया बात होती है। अब देखिए, ये मेरा नॉर्मल स्केच पेन है डोम्स का, और इसको मैंने चिजल कर लिया है। जैसे कि मैं पहले भी वीडियोस में बता चुकी हूँ कि इसको हम नॉर्मल कर लेते हैं। नॉर्मल से मतलब हम जो नॉर्मल स्केच पेन होता है उसकी टिप इस तरीके की होती है। देखिए आपको दिखा दूं मैं। और इसको मैंने थोड़ा सा, इसका जो आगे का टिप है वो मैंने काट दिया है, और थोड़ा सा इसको सही से चलाने के लिए हल्का सा इसको, जैसे हम पेंसिल से ब्लेड को छीलते हैं ना, इसी तरीके से इसको कर दिया है। ये देखिए, ठीक है। तो हम इससे लिखेंगे अब। देखिए इसको लिखेंगे हम। अब इसको डबल करने के लिए हम, जरूरी नहीं है कि हम अलग कलर का भी यूज करें, और ऐसा भी है कि हम इसी से ही कर लें। ये आपकी चॉइस है कि आपको किस तरीके से काम करना है, और आपके पास किस तरीके के पेन हैं, क्योंकि इस टाइम तो लॉकडाउन है। जो आपके पास पेन है आप उन्हीं से ही कोशिश करिए कि हम उसी से ही सुंदर बनाएं। तो देखिए हम यहाँ पर बनाएंगे H A P P Y, हैप्पी मदर्स। अब इसको भी हम कुछ इसी तरह से ही लिखेंगे, और जब हम डबल में लिखें तो एक चीज़ का ध्यान रखें, इसको थोड़ा सा फैला के लिखें, ताकि हम इसकी जब डबल लाइन करें तो उसमें हमारी घिचपिच ना हो, कुछ मैशी मैशी सा हो जाता है वो ना हो। इस तरीके से आप ध्यान रखिए इस चीज़ का। अब देखिए ये हमने इस तरीके से बनाया, MOTH E। छोटा बड़ा थोड़ा सा हम बनाते हैं फ्री हैंड होकर,
तो वो अच्छा लगता है। हैप्पी मदर्स डे। यस। और हम डे को लिखेंगे थोड़ा सा देखिए, आप किसी तरह से भी लिख सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। आप चाहें तो इनको पूरा इस तरीके से भी लिख सकते हैं, चाहें तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और इसमें आप येलो कलर फिल कर दीजिए तो और सुंदर लगेगा। ये देखिए, मैं आपको कुछ एक आइडिया दे देती हूँ, आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। कहीं पे भर दीजिए, कहीं पे मत भरिए, जहाँ आपको अच्छा लगे इस तरीके से। अब जैसे इसमें नहीं है तो अब इसमें हम क्या करें, इसको भी देखते हैं, छोड़ देते हैं इसको। एक्चुअली क्या है, अगर मेरे ये वीडियो मदर्स देख रही हैं तो उनको बच्चों को इस काम में लगाना होगा, और उनको लगाना क्या, आपको उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट हैं, आधा एक घंटा निकाल कर उनके साथ करिए ये। तो जब तक हम काम नहीं करेंगे तब तक हमें एक्सपीरियंस भी नहीं होगा। अब जैसे देखो, आपके सामने है, मैं तो इंस्टेंट जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं कर रही हूँ, और इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। एक बार करके तो देखिए, आपको खुद भी अच्छा लगेगा, ऐसी बात नहीं है। अब देखो, हम यहाँ पर ये भर देते हैं, जहाँ जहाँ पर हम डबल लाइन नहीं कर सकते वहाँ पर हम पूरा ये हम भर देते हैं इसको, तो अच्छा लगेगा। और आप चाहें तो पूरा भर दीजिए, बीच का वाइट छोड़ दीजिए और इसका पूरा येलो भर दीजिए। तो जैसे आपको अच्छा लगता है आप उस तरीके से करिए। ये देखिए, ये येलो कलर भर के इस तरीके का लगेगा, और आई थिंक येलो कलर अच्छा लगेगा, इसलिए मैंने इसको पूरा ही फिल कर दिया है। ये देखिए, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कुछ और स्टाइल। ये देखिए, ये मैंने हैप्पी मदर्स डे कुछ अलग स्टाइल में लिखा है। ये देखिए, ये इसमें पी का वो आ गया, हैप्पी मदर्स। ये देखिए, बिल्कुल इजी वे में है। और अभी हम इसमें एक और, ये देखिए, ये इसी का ब्रश पेन है, बस इसको डबल हाईलाइट करेंगे, उसी से आप देखिएगा कितना अच्छा लगेगा ये। ये देखिए, इस तरीके से
ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। बहुत ज़्यादा कोई तोप नहीं है ये सारी चीज़ें, बस थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जब आप प्रैक्टिस करने लगेंगे तो यूं ही बहुत इजी हो जाएगा। और मैं छोटे बच्चों के लिए इसलिए वो बोलती हूँ क्योंकि ये कार्ड वगैरह तो होते ही हैं आपके। जब हम ऑफलाइन स्कूल जाते थे वहाँ पर आपको बोर्ड सजाने के लिए देते हैं, तो आप चौक से भी इस तरीके से लिख सकते हैं। और आपको कहीं अपने प्रोजेक्ट में लिखना है या कहीं पे भी इंस्टेंट कुछ लिखना है तो भी आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप फटाफट लिख सकते हैं। तो ये देखिए हैप्पी बर्थडे लिखा है और ये मैंने सॉरी ये हैप्पी मदर्स डे लिखा है और ये उसी के स्टाइल में मैंने हैप्पी बर्थडे लिखा है। इसमें बस वाइट कलर का मैंने पेन यूज करके बीच में हाईलाइट कर दिया है। ये देखिए ये भी बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप इस तरीके से इंस्टेंट कुछ भी कर सकते हैं। और ये देखिए है सेम, थोड़ा सा चेंज करने पर ये दोनों का टेक्सचर ही चेंज हो गया है। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि थोड़ी सी मेरी भी हेल्प हो और आप सब लोगों के लिए तो बेनिफिट है ही। तो मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।